केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तुरंत मामले को सुना जाए, इसकी अर्जी दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उनके वकीलों की ओर से। और अब जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी ही अर्जी वापस ले ली है। तो क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई हो? आज ऐसा कहा जा रहा था, पीयूष कुछ देर पहले बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला यहां पर पहुंचा है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी वापस ली। जो एससी की बेंच है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, और इस पर और ज्यादा जानकारी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से सीधा। पीयूष, क्या कहा गया है इस अर्जी को वापस लेते हुए? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने और उन्होंने कहा कि हमने अपनी अर्जी वापस लेने का निर्णय लिया है और अरविंद केजरीवाल के मामले में जो याचिका उनकी ओर से कल रात में दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ली जा रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस मामले में यहाँ पर भी आर्गूमेंट होगा और उन्हें राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसी स्थिति में जबकि निचली अदालत से ही जमानत मिलनी है और उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ऐसे तकनीकी पहलुओं को उन्होंने बेंच के सामने उठाया और उसके बाद उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया और पीठ ने भी याचिका वापस लेने की मंजूरी प्रदान कर दी। चूँकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से यहाँ पर रिट याचिका दाखिल की गई थी अंडर आर्टिकल 32 के तहत, और इस मामले में अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ पर जब पेश किया जाएगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से जो जमानत याचिका है वो दाखिल की जाएगी और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ही इस मामले में जो उनकी अंतरिम जमानत है उस पर विचार करेगी। अहम बात यह है कि ईडी ने इस मामले पर एक कैविएट भी दाखिल किया था और कैविएट दाखिल किए जाने के बाद ही अचानक ये निर्णय लिया गया जब अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये पेशकश की कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका को वापस लिया जा रहा है। जी सुरभि। जी, इससे पहले कुल मिलाकर हमने देखा था कि कविता की ओर से भी जो अर्जी दी गई थी उस पर हाई कोर्ट का, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था ये हम सभी ने देखा है। उन्हें भी लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा गया था और इस बीच हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दी गई थी उसे अब वापस ले लिया गया। जीत भाटी का बिना वक्त गवाए मैं रुख करना चाहूंगी। जीत, मैं आपका रुख इसलिए भी कर रही हूँ कि अब आगे की क्या रणनीति आपको नजर आ रही है पार्टी की, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के लिए सबको एकजुट होने के लिए कहा गया, लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरीके से तमाम नेता कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति यही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो जेल से सरकार चले, लेकिन सड़क पर जो है वो प्रदर्शन दिखना चाहिए, ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ में आम जनता है। इसलिए सड़कों पर इस तरह के प्रदर्शन जो देखने को मिले हैं आगे भी देखने को मिलेगी। ITO चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और यहाँ पर पार्टी एकजुट दिखने की कोशिश करे। वहीं पर इंडिया गठबंधन जो है उसके नेता भी एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पहले कल राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की और आज ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बात की है और यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाने की बात है। आम आदमी पार्टी इस बात को तय कर चुकी है, कह चुकी है कि सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी, कोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ेगी और इस मामले में आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में जाकर यही बताने की कोशिश करेगी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। इस जांच के पीछे कोई घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो इसी परसेप्शन के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। जी।